नमस्कार। आप अगर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हैं तो आज का वीडियो आपके लिए आपकी तैयारी के तर्कस में ब्रह्मास्त्र तीर साबित होने वाला है। देखिए, परीक्षा कोई भी हो उसमें रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं और रीजनिंग में भी कुछ प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जो आपको उतलिहा कर भुलवाने के लिए या जल्दीबाजी में गलती करने के लिए पूछे जाते हैं। एक घंटे का प्रश्न पत्र होता है, उसमें विद्यार्थी इतना उतलिहा जाता है कि कुछ सरल प्रश्न गलती हो ही जाते हैं। रीजनिंग के ये प्रश्न इसीलिए पूछे ही जाते हैं कि इस समय लड़का उतलिहा गया है, वो गलत कर सकता है, कैसे कर सकता है, कितना कर सकता है, इसको गलत करने के लिए ये क्वेश्चन दिया जाए। इन प्रश्नों में कुछ प्रश्न होते हैं जैसे रीजनिंग के रक्त संबंध होता है, दिशा परीक्षण होता है, कैलेंडर होता है और दर्पण प्रतिबिंब होता है, जल प्रतिबिंब होता है। ये जो चैप्टर मैंने गिनाए, अगर रीजनिंग के 25 प्रश्न आ रहे हैं तो उसमें से 7 या 8 प्रश्न इन चैप्टर से आ ही जाते हैं जो कि बहुत सरल होते हैं। मैंने कैलेंडर का एक वीडियो बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। उस एक वीडियो में मतलब कि मैंने उसमें कुछ अभ्यास करने के लिए भी प्रश्न दिया है, तो उसको अगर पढ़ ले रहे हैं, कर ले रहे हैं तो उससे आपका कैलेंडर तैयार हो जाएगा। आज मैं दर्पण और जल प्रतिबिंब बता दे रहा हूँ। ये मैं ऐसे चैप्टर बता दे रहा हूँ, इनको छाट कर कि इनको अभी पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ लीजिए, उसके बाद डायरेक्ट परीक्षा में ही पढ़ने की ज़रूरत है। इसके पहले आप इसे पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। देखिए कैसे होता है, मात्र 2 मिनट का ट्रिक है, उसको सीख लीजिए, डायरेक्ट परीक्षा में काम देगा। इसको सीखना बहुत आसान होता है, लोग सीख लेते हैं, बड़ा आसानी से सीख लेते हैं, परीक्षा में जाते हैं उतलिहा कर बड़ा आसानी से गलत करके चले जाते हैं। जो 1 या 2 नंबर से छटते हैं वो इन्हीं सब प्रश्नों की गलतियों की वजह से छटे रहते हैं, बहुत से लड़के छटते हैं। तो शुरू कर रहा हूँ मैं दर्पण प्रतिबिंब व मिरर इमेज से। इसका मतलब अगर जानना चाहें तो मतलब यही होगा कि हमारे सामने कोई शीशा है और हम अगर कुछ कागज़ में लिखा हुआ चीज़ ऐसे लेकर सामने देख रहे हैं शीशा के, तो शीशा में वो कैसा दिखेगा। ये दर्पण प्रतिबिंब का मतलब हो गया। वाटर इमेज का मतलब होता है कि वही शीशा या तो कोई पानी हमारे मतलब कि उस पानी के ऊपर हम लोग खड़े हैं या नदी के पास हम लोग खड़े हैं, तो उस नदी में कैसा प्रतिबिंब बनेगा। या तो हम जैसे कोई कागज़ में लिखकर ऐसे पानी की तरफ ऐसे दिखाएं या फिर कागज़ में ऐसे लिखा लिए रहें, तो उस पानी में उसकी परछाई कैसे दिखेगी। ये है वाटर इमेज का। इसमें ना कोई ट्रिक ना कोई फैक्ट, डायरेक्ट आकर एक क्रियाकलाप कर लें, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपके पास अगर एक पन्ना और एक कलम होगा तो लेकर बैठ जाइए। सच बता रहा हूँ, बस केवल डायरेक्ट परीक्षा में ही इसकी ज़रूरत पड़ेगी, आप इसके बीच में कहीं नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। देखिए जैसे ये बटन लिखा है, कहीं बटन लिखा है तो इसको देखिए मैंने लिख रखा है, आपको दिख रहा होगा, अभी मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे ये बटन लिखा है, ये देखिए दिख रहा होगा, ये बटर BUTTER जैसे ये लिखा है। अगर मैं इसको शीशा के सामने लेकर खड़ा हो जाऊँ तो उसमें अक्षर कैसे दिखेंगे, जैसे दिखेंगे उससे मिलते जुलते 4 विकल्प दिए रहते हैं प्रश्न पत्र में, और जो मिलता जुलता एकदम हुबहू मिलता जुलता रहेगा उसी पर टिक मारना होता है। हम लोग सोच तो लेते हैं, बहुत अच्छा सोच लेते हैं, लेकिन परीक्षा हाल में गलती हो ही जाती है, हम इतने उतलिहाए हुए रहते हैं। तो देखिए इस तरह के प्रश्नों को कैसे किया जाता है। देखिए ये मेरे पास कागज़ था, इस पर लिखा है बटर, इसके नीचे भी कुछ लिखा है, इसे मत देखिए। ये देखिए बटर अच्छा इसको बटर से नहीं BUTTER है। तो इसको देखिए हम कैसे करते हैं। अगर हमें दर्पण के लिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम दर्पण के लिए पढ़ रहे हैं तो इस कागज़ को
मैं ऐसे खड़ा हो जाऊँ आपके साइड से, इस कागज़ को हम या तो ये ऐसे पलट दें, यानी इधर से पलट दें, चाहे इधर से पलट दें। कहने का मतलब है कि उल्टा कर दें। उल्टा करने पर इधर से देखेंगे, बाएं से दाएं। इधर हमारा बायां होता है जिधर से लिखना शुरू करते हैं, बाएं से दाएं देखते जाएंगे। जैसे जैसे अक्षर की बनावट रहेगी वैसा वाला ऑप्शन हम लोग टिक मार देंगे। इसमें और कुछ नहीं सीखना है, ना दाएं से बाएं सीखना है, ना उल्टा नीचा, कुछ नहीं सीखना है। बस दर्पण के लिए पूछे, आप सीधे से पन्ने को ऐसे पलट दीजिए। अब पलट कर मिला दीजिए, जो मिले उस पर टिक मार दीजिए। तो एक ये हो गया। आपको मैं दिखा दूँ पलटने पर कैसा दिखता होगा। ऐसा आप खुद प्रैक्टिस करिएगा, ऐसा दिखता है। यहाँ मैंने ऐसा ही मतलब पलट दिया है, उल्टा दिख रहा है ऐसा। तो आप परीक्षा हाल में जब बैठे रहेंगे, छोटा सा आपको एक पेपर मिलता है, इतना ही बड़ा पेपर मिलता है, उस पर छोटा सा बनाइए। बनाने के बाद उसको बैठे बैठे पलट कर देख लीजिए, मिला लीजिए ऑप्शन में से, जो मिले उसे टिक कर दीजिए। तो इस प्रकार दर्पण प्रतिबिंब का चैप्टर ख़त्म हो जाता है। ये कहीं ट्रिक, इसमें कोई ट्रिक ही नहीं है, बस लिखिए, लिख कर पलट दीजिए, जो मिले ऑप्शन से मिलाइए, जैसा मिले उसे टिक कर दीजिए। चित्र के लिए भी देता है, अगर कहीं कहीं चित्र दिया रहता है ऐसा, ये आर लिखा है, बीच में एरो, इसको भी हम लोग बनाकर इस तरीके से पलट देंगे तो ऐसा चित्र मिलेगा। आप खुद करके देखिए, मात्र 2 मिनट लगेगा। 2 मिनट में देखिए आपका 2-3 क्वेश्चन तैयार हो जा रहे हैं, कोई भी प्रश्न पत्र हो। और सबसे बड़ी बात इसकी ये है ना कि अगर हम इसको सीख ले रहे हैं तो कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट परीक्षा हाल में आसानी से करें। उसके बाद आता है वाटर इमेज, यानी जल प्रतिबिंब। दर्पण का ख़त्म कोई भी सवाल हो, चाहे चित्र ही क्यों ना हो, बस उसे बनाइए जैसा बना है, पेज को पलट दीजिए। और वाटर प्रतिबिंब यानी जल प्रतिबिंब का मतलब, अगर जैसे जल नीचे है, हम ऊपर हैं, कहने का मतलब ऊपर नीचे वाली बातें आ रही हैं। तो कुछ भी चीज़ लिखा है, यहाँ देखिए, जैसे लूसेंट लिखा है, LUCENT, यहाँ देखिए LUCENT। इसको कैसे करेंगे? अगर ये दर्पण में पूछेगा तब तो ऐसे पलट देंगे सीधा सा, लेकिन जल प्रतिबिंब यानी वाटर इमेज में पूछेगा तो चाहे हम इसको, देखिए क्या कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है इसको ऐसे पलटने में और ऐसे पलटने में। अगर हम ऐसे पलट रहे हैं तब दर्पण प्रतिबिंब हमें मिलेगा, अगर हम इसे ऊपर नीचे पलट रहे हैं तब हमें वाटर इमेज मिलेगा, यानी जल प्रतिबिंब मिलेगा। देखिए ये ध्यान देना पड़ता है कि जल प्रतिबिंब हमें ऊपर नीचे ही पलटना पड़ता है, चाहे हम इधर से ऐसे पलटें चाहे इधर से। और दर्पण के लिए इधर से पलटना पड़ता है ऐसे, वाटर के लिए ऐसे ऊपर नीचे। देखिए जैसे लूसेंट लिखा है, ये देखिए लूसेंट लिखा है ना, LUCENT। अगर इसको हमें जल प्रतिबिंब देखना है तो ऊपर नीचे की तरफ ऐसे पलट देंगे, ये ऐसे देखिए पलट दिया। अब ये हमें अब पढ़ेंगे भी इधर की, इसे किधर से, इधर से नहीं पढ़ेंगे, इधर से ही पढ़ेंगे, इधर से हमेशा बाएं से दाएं पढ़ना है, चाहे वाटर प्रतिबिंब वाटर इमेज का सवाल हो, चाहे दर्पण का। उसी प्रकार एक क्वेश्चन है, देखिए कांस्टेबल CONSTABLE, इसको भी जल प्रतिबिंब में देखना हो तो आप ऊपर नीचे पलटेंगे, चाहे इधर से आप ऐसे पलट लीजिए और चाहे इधर से। और पढ़ेंगे किसको, पढ़ेंगे किधर से, इधर से पढ़ेंगे, बाएं से दाएं। तो बस ये छोटा सा ध्यान है आपको देने के लिए, 2 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। किसी भी परीक्षा में आप अगर बिना पढ़े 2 नंबर पा जा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो ये था दर्पण प्रतिबिंब और मतलब मिरर इमेज और वाटर इमेज, ख़त्म। इसमें ध्यान देने वाली बातें थोड़ा सा देख लें हम लोग। अब वीडियो को रोककर अगर खुद मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। थोड़ा सा इसका हम नोट पॉइंट देख लें, नोट क्या देना चाहिए हमें हमेशा बाएं से दाएं पढ़ना चाहिए। मतलब कि अगर हम जैसे इसको लिख लिए और दर्पण में, चाहे जिसमें दर्पण में प्रतिबिंब में देख रहे हैं यानी ऐसे पलट के देख रहे हैं, चाहे जल प्रतिबिंब यानी ऊपर नीचे पलट के देख रहे हैं, हमें हमेशा बाएं से ही पढ़ना है।
ये नहीं है कि कभी हम इधर से मिलाने लगे, इधर से ही मिलाएंगे। मिलाने के बाद ऑप्शन में जो चित्र मिलेगा उस पर हम टिक कर देंगे। इसमें कुछ नहीं याद करना पड़ता है। तो ये ख़त्म। आप कहें तो आपको सवाल 2-3 ठो प्रैक्टिस करने के लिए दे दे। अगर आप कागज़ पेन लेकर बैठे हैं तो जैसे ये देखिए FARMER। अच्छा, इसमें इस सवालों को सॉल्व करते समय हम ये ज़रूर ध्यान देते हैं कि हम अपने तरीके से ABED ये अपने तरीके से नहीं बनाएंगे। हूबहू जैसे बनता है उस तरीके से बनाने से फ़ायदा होगा ना। हमें चित्र मिलाने में हूबहू चित्र मिलेंगे, आसानी से हम टिक कर लेंगे। तो यही छोटा सा सवाल था। फार्मर, एक सवाल है ये फार्मर। आप इसको दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब दोनों में सॉल्व करिएगा। एक और कहिए तो क्वेश्चन दे दें। CKM85 इन दोनों प्रश्नों का दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब बनाकर चेक करिएगा। आपको अच्छा लगेगा, आपके 2 नंबर तैयार हो जाएंगे। ये ख़त्म हो गया। अच्छा, मैं आपको इस तरीके के या रीजनिंग खंड से कई चैप्टर ऐसे हैं जिनको हमें याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम बस थोड़ा सा समझ अपने दिमाग में रख लेंगे, वो परीक्षा हाल में डायरेक्ट उसी समय काम देगा। हमें रिवाइज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर हम परीक्षा से 1-2 दिन पहले अगर रिवाइज कर ले रहे हैं इन तरह के सवालों को तो वो काफ़ी अच्छी बात है। 1 घंटे में हमें पूरे साल भर, 2 साल, 3 साल तक की पढ़ाई का परीक्षण किया जाता है। हम इतना अगर रटने लगेंगे हमारा दिमाग परीक्षा हाल में कोलैप कर जाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ऐसे जितने भी चैप्टर मिल जा रहे हैं जिनके हम थोड़े बहुत ट्रिक से ही काम चला लेंगे या थोड़ी समझ से काम चला लेंगे, तो उसको ऐसा कर लेना चाहिए। एक तो जीएस का खुद ही इतना बड़ा पोर्शन बचा रहता है जिसको हमें रटना ही रटना होता है। उसमें समझने और ट्रिक की कोई बात नहीं होती। समझना पड़ता है, मतलब कि याद बहुत करना पड़ता है। तो इसको ऐसे करिए। आगे मैं अभी कैलेंडर का दूसरा पार्ट बाकी है वो करवाऊँगा। कैलेंडर नहीं देखें तो आप कैलेंडर देख लीजिएगा। बाकी आपके 2 नंबर तैयार हो गए हैं। धन्यवाद।